हेलो बच्चों, आपके आईसीएसई एग्ज़ामिनेशन काफ़ी नज़दीक हैं और जो मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन होता है फाइनल में जाने के पहले, उसके लिए मैंने सोचा है कि लेट अस कंप्लीट मर्चेंट ऑफ वेनिस थ्रू कंप्लीट रिवीजन। कंप्लीट रिवीजन के ज़रिए आइए हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस को बात कर लें। एक बार तो पढ़ाना हो ही गया है, एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए थोड़ा शॉर्टकट में, फास्ट जितना फास्ट मैं बोल सकता हूँ और कर सकता हूँ मैं ट्राई करूँगा। इतना भी फास्ट नहीं कि आपको समझा ना पाऊँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो आपका भी यूज़फुल रहे, आपके लिए भी, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहे। तो सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है, द ओपनिंग सीन, एक्ट 1 सीन 1। ओपनिंग सीन हम लोग को ऐसा एक्सपोजिशन दे रहा है, ऐसा एक्सपोज कर रहा है सीन में कि किस बात पे ये स्टोरी बेस्ड है। हम लोग सबसे पहले एंटोनियो से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि मर्चेंट है, जिसके वजह से ये टाइटल हम लोग को मिला है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और देखो क्या होता है सीन 1 में। वेनिस एक जगह है, वेनिस। वेनिस में एक स्ट्रीट में एंटोनियो स्टेज पर आता है और साथ में सैलरिनो एंड सैलानियो भी आते हैं, उससे दो दोस्त। तो एंटोनियो आके बोलता है कि मुझे नहीं पता क्यों मैं इतना दुखी महसूस कर रहा हूँ। ये जो फीलिंग है ना, ये मुझे डिप्रेस कर रहा है, मुझे बहुत ही दुखी कर रहा है ये फीलिंग्स। और आप कह सकते हो इसको कि दुखी, हमको डिप्रेस कर दिया है, इसने हमको डिप्रेशन में डाल दिया है। अब ये तकलीफ़ हमको कहाँ से मिली? ये तकलीफ़ मुझको कहाँ से मिल गया? ये दुःख कहाँ से मिल गया? कैसे मैंने इसको ऑब्टेन कर लिया? या किस बात का ये दुःख है? कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे अभी फाइंड आउट करना है। और ये जो सैडनेस है ना, ये अ, मुझे ऐसा डल बना दिया है, इस सैडनेस से मैं इतना डल हो गया हूँ कि हमको अपने आप को भी पहचानने में बहुत मुश्किल हो रही है। इस बात को सुन के सैलरियो जो है ना, सैलरियो, वो अपने फ्रेंड को दिलासा देता है। सैलरियो नहीं, सॉरी, सैलरिनो, ठीक है ना? सैलरिनो दिलासा देता है। क्या दिलासा देता है? कहता है, तुम्हारा माइंड जो है ना मेरे दोस्त, वो समुंदर पे है एक्चुअली में। तुम्हारे जो रिच मर्चेंट शिप्स हैं, रिच बोलने का मतलब भाई उसमें बहुत सारा माल लदा हुआ है एक्सपोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए। तुम्हारा उसी में दिमाग लगा हुआ है। और समुद्र में जो सेल्स होता है, बोट के ऊपर जो सेल लगा रहता है, एक मास्ट से बहुत ही मोटा कैनवस कपड़ा वाइट कलर का लहरा रहा होता है, फड़फड़ा रहा होता है, उसको बोलते हैं सेल। तुम्हारा दिमाग वहीं लगा हुआ है सेल्स में। जैसे अमीर अमीर इंसानों का हो जाता है, नोबल मैन जो लोग होते हैं ना, अमीर इंसान या अमीर मर्चेंट लोग, वो लोग भी हमेशा वेव्स पे ही रहते हैं, ठीक है ना? हमेशा उनका दिमाग लहरों पे, समुंदर पे ही रहता है, क्योंकि भाई उनका सारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ समुंदर में है। जैसे गॉर्जियस स्पेक्टिकल दिखता है ना समुंदर का, गॉर्जियस स्पेक्टिकल मतलब बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है समुंदर पे। और कैसे शानदार बोल रहा है उसको वो? कह रहा है कि जब छोटे-छोटे मर्चेंट शिप के सामने से तुम्हारा शिप, बड़ा-बड़ा शिप, तुम्हारा रिच मर्चेंट शिप जब वहाँ से गुज़र रहा होगा, तो छोटे-छोटे मर्चेंट शिप लोगों को वो सरपास कर रहा होगा, मतलब उनको पछाड़ दे रहा होगा, पीछे कर दे रहा होगा। और ये छोटे-छोटे शिप्स तुम्हारे बड़े शिप के सामने बो डाउन कर रहे होंगे, अपना सिर झुका रहे होंगे, ठीक है ना? सलाम हुजूर, नमस्ते हुजूर, ऐसा जैसे करते हैं ना, बड़े के सामने छोटा लोग करते हैं, ऐसे ये लोग छोटे-छोटे शिप कर रहे होंगे। और तुम्हारे शिप को ये लोग रिस्पेक्ट दिखा रहे होंगे, जब तुम्हारे शिप के बगल से छोटे-छोटे शिप पीछे होते हुए गुज़र रहे होंगे तो। सेलेनियो फिर आता है, सेलेनियो कहता है, सेलेनियो भी उसका फ्रेंड है, वो कहता है, मैं आपको पूरा यकीन दिला सकता हूँ एंटोनियो। और वो क्या? कि अगर मेरे पास ऐसा बिज़नेस वेंचर होता ना, मेरे पास अगर ऐसा बिज़नेस का मैटर होता हाथ में, तो मेरा तो दिमाग हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता। ये जो ओवरसीज़ में क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन चल रहा है, मतलब कितनी शिपें आ रही हैं, कितनी शिपें जा रही हैं, हमारा तो दिमाग उसी में लगा रहता है, ठीक है ना? कितना सारा कुछ चेंजेज़ हो रहा है, आ रहा है, शिप जा रहा है, उसी में मेरा दिमाग लगा होता। और मैं तो घास का एक छोटा-सा ब्लेड मिट्टी से उखाड़ता और उखाड़ कर उसको, ग्रास को फेंकता। फेंक कर मैं देखता कि हवा किस दिशा में जा रही है, क्योंकि हवा जिस दिशा में जाएगी घास को उड़ा ले जाएगी। तो उससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि हवा किस दिशा में चल रहा है, तो मेरी शिपें किस दिशा में जा रही होंगी। और फिर मैं क्या करता, मैं मैप्स वगैरह खोल-खोल के उनको गेज़ करता, देखते रहता, उनकी स्टडी करता। सी पोर्ट्स का स्टडी करता, बंदरगाहों का स्टडी करता कि कौन-सा बंदरगाह, कौन-सा सी पोर्ट अवेलेबल है अभी, कहाँ पे मेरी शिपें जाके रुक सकती हैं, ठीक है ना? और शिप का जो रूट होता है समुंदर पे, वो मैं देखता, चेक करते रहता, चैनल्स चेक करते रहता, जो समुंदर का रूट होता है। और ऐसा हर चीज़ को मैं देखता, जिससे मेरे बिज़नेस का मिसफॉर्च्यून का पता चल सके। मतलब मेरा बिज़नेस कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है, मेरा बिज़नेस का स्कीम, वो मैं देख सकता, ऐसा ट्राई करता रहता मैं। और ऐसा करने से नो डाउट
हमको थोड़ा कम तकलीफ़ होता। तो ऐसा बताया किसने? सेलेनियो ने। तो सेलेनियो कहता है अगर मैं अपना सूप कभी मान लो एन्जॉय करने के लिए बैठा, सूप मेरे सामने परोस दिया गया है और मैं उसको कूल करने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कूल करने के लिए ऐसा करते हैं, तो इस एक्ट से मेरा कलेजा, मेरा रूह काँप उठता डर के मारे। क्यों डर के मारे काँप उठता? क्योंकि ये जो हवा मैं मुँह से ब्लो करता, इस हवा से मुझे उस हवा की याद आ जाती, जो हवा शायद मेरे शिप को डेंजर में ला सकता है। और वो जो आवर ग्लास होता है, आपने देखा होगा, आवर ग्लास इस तरह का होता है कि एक तरफ में सैंड भर दिया गया है हाफ में, और नीचे का हाफ जो है वो खाली है और बीच में पतला सा नैरो स्पेस है जिधर से वो सैंड ऊपर वाला नीचे की तरफ गिरेगा। इससे क्या होता था, सैंडी आवर ग्लास इसको बोलते हैं हम लोग। इससे एक बार में जितना मतलब टाइम लगता है ना वो ऊपर का सारा बालू नीचे गिरने में, उसको 1 घंटा सपोज़ कर लो, या कोई-कोई सैंडी आवर ग्लास होता है आधे घंटे लगते हैं, किसी सैंडी आवर ग्लास में 2 घंटे लगते हैं। कितना क्वांटिटी बालू ऊपर भरा हुआ है, वो जितना क्वांटिटी बालू ऊपर है वो सब जितना देर में नीचे गिर जाएगा, एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम में, उसी को बोलते हैं सैंडी आवर ग्लास। तो पुराने ज़माने में घड़ी वगैरह नहीं था, तो सैंडी आवर ग्लास देख के लोग पता लगाते थे कि ये जो काम हुआ वो 1 घंटे में हुआ कि 2 घंटे में हुआ कि 3 घंटे में हुआ। तो कह रहा है कि मेरे पास तो इतना भी फुर्सत नहीं रहता कि अगर मैं सैंडी आवर ग्लास देखने बैठता ना, तो मैं उसको देख नहीं पाता। मैं टाइम का पैसेज ध्यान से नहीं देख पाता सैंडी आवर ग्लास में, क्योंकि बार-बार मुझे इस बालू के गिरने से मुझे याद आ जाता कि किस तरीके से बालू में, समुद्री बालू में मेरा शिप फँस गया होगा और मेरा शिप क्विक सैंड में जाके फँसा होगा और वो बालू में स्टक हो गया होगा, आकर धँस गया होगा और उसका जो टॉप मास्ट है वो ज़मीन पे आके गिर गया होगा और वो आकर ज़मीन को टच कर रहा होगा। किस करने का मतलब हो रहा है, ज़मीन को टच करना। आई कुड नॉट और फिर मैं चर्च पे भी अगर जाता ना, तो चर्च में भी हमारा मन अशांत रहता, क्योंकि चर्च में हॉली जो एडिफिस होता है, मतलब उसका जो पत्थर होता है, पवित्र पत्थर चर्च का, उसको भी देखकर मेरा मन खुश नहीं होता, क्योंकि वो पत्थर देखते ही मुझे रॉक्स याद आ जाते। जो समुद्र के अंदर रॉक्स होते हैं वो याद आ जाते। ऐसे ही किसी रॉक से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शिप टकरा जाए और मेरे शिप के परखचे उड़ जाएँ, टुकड़े-टुकड़े में टूट जाए मेरा शिप। इस बात से भी मैं डरता। वुड स्कैटर हर कार्गो और फिर जब टुकड़े-टुकड़े में टूट जाता तो मेरा सारा का सारा शिप के अंदर रखा हुआ सारा मसाला वगैरह पानी में गिर जाता। जितना सिल्क रखा रहता माल, जैसे यही सब तो माल वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता था अपने शिप से। एंटोनियो उसी को याद दिला रहा है। कौन? सैलरिनो, सॉरी, हाँ, सैलरिनो कहता है कि अ, अब मेरा सारा का सारा जो माल था वो सिल्क का या फिर स्पाइसेस का, वो सब आके गिर जाता पानी पे। पूरा पानी कवर्ड हो जाता, ड्रेस्ड हो जाता। ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर सिल्क और मसाले का कपड़ा पहन लिया है पानी ने, और 1 मिनट पहले मेरे पास सब कुछ था और अगले ही मिनट में मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। आई शुड बी ओनिंग सो मच और अगले पल कुछ भी नहीं। तो मुझे पता है एंटोनियो कि तुम्हारे ये दुःख का कारण क्या है। तुम ज़रूर अपने मर्केंडाइज़ के बारे में सोच रहे हो, अपने बिज़नेस के बारे में, अपने शिप के बारे में तुम सोच रहे हो। एंटोनियो इस बात पे कहता है, यकीन करो यार मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। ये झूठ कह रहा है वो, लेकिन फिर भी कह रहा है कि धन्यवाद देता हूँ कि मेरा बिज़नेस वेंचर्स थोड़े भी रिस्क में नहीं है। मेरा एक भी शिप किसी भी वन प्लेस पे नहीं गया है। मतलब जैसे क्या होता है ना, शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि अगर सारा का सारा पैसा एक कंपनी में लगा दें, तो डूबने का डर रहता है। तो कहता है कि मेरा सारा पैसा, मेरा सारा शिप मैंने एक जगह नहीं भेजा है, और ना ही बोलने का मतलब है कि मेरा सारा शिप अलग-अलग जगह पे गया है, ताकि अगर रिस्क होए भी, तो एक जगह रिस्क होए, एक एक शिप को नुकसान पहुँच सकता है, बाकी तो मेरे बच ही जाएँगे। और इसके साथ ही साथ मेरा फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है ना, मेरा पैसे-वैसे का या जो मेरा धन-संपत्ति का जो स्टेटस है, वो सिर्फ़ मेरे बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन, इस साल के बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन पे तो डिपेंड करता नहीं है। भई मैं तो बिज़नेसमैन हूँ, हर साल ही बिज़नेस करता हूँ, हर साल ही मेरा शिप जाता है पानी में। और इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मर्केंडाइज़ जो है ना, मेरा ये शिप, मेरा ये जो तुम मुझे याद दिला रहे हो, ऐसा नहीं है कि इसकी वज़ह से मैं दुखी हूँ। तो फिर इस बात पे सैलारी बोलता है, तो फिर क्या तुमको प्यार हो गया है क्या? हमको तो लगता था तुमको प्यार हो गया है, तभी तुम इतना डिप्रेशन में रह सकते हो। एंटोनियो कहता है, फाई फाई, फाई फाई मतलब शर्म आनी चाहिए यार तुम लोग, शेम शेम। उसके बोलने का मतलब है कि आई एम ए बिज़नेसमैन, इन प्यार-व्यार के चक्कर में मैं पड़ नहीं पड़ने वाला। मेरा प्यार मेरा बिज़नेस है, मेरा मनी है, ये सब है। फिर सैलारिनो कहता है, क्या? प्यार में नहीं हो? तो तब तो फिर मुझे एक बात बता देना चाहिए कि तुम दुखी हो सिर्फ़ इसलिए कि तुम्हारे पास खुश होने का कोई कारण नहीं है।
इसीलिए तुम दुखी हो, ठीक है ना, बिकॉज यू हैव नो कॉज टू बी मेरी, यू हैव नो रीज़न टू बी हैप्पी, दैट इज़ वाई यू आर अनहैप्पी, ऐसा कहता है। इट वुड बी एज ईजी फॉर यू टू लाफ, देखो तुम्हारे लिए हंसना बहुत ही ईजी है, हंसो, खुशी के मारे कूद पड़ो, ठीक है ना, और बोलो कि तुम खुश थे क्योंकि तुम्हारे पास दुखी होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए तुम खुश थे, ऐसा कहो। अब देखो भाई, मैं जेनस की कसम खा के कहता हूँ, ये रोमन गॉड है जेनस, मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ, ये जो नेचर है ना, ये बहुत ही अलग अलग किस्म के लोगों को इस दुनिया में बनाया है, ठीक। कुछ ऐसे इंसान होते हैं, ठीक, जो हमेशा अपने आँखों से देखते रहते हैं, मतलब उनकी आँखें जो होती हैं वो हाफ क्लोज्ड होती हैं और मुस्कुरा भी रही होती हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, आधी खुली हुई हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आँखें आधी खुली रहती हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हँसते हैं तोतों की तरह, पैरॉट की तरह से, ठीक। अगर किसी बैकपाइपर को देख लें खेलते हुए, बैकपाइपर को अगर खेलता हुआ वो लोग देख लें, खेलता हुआ मतलब बैकपाइपर अगर अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो उसको देख कर के वो खुशी से उछल पड़ते हैं, तोतों की तरह से मुस्कुराने और हँसने लगते हैं ज़ोर से ठहाके मार के, विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है। ऐसे-ऐसे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर सार एक्सप्रेशन होता है, बहुत ही खट्टा एक्सप्रेशन, मतलब अजीब-सा एक्सप्रेशन होता है, ठीक। वो लोग का लिप्स खुलता ही नहीं है मुस्कुराने के लिए, ठीक। हमेशा उनके चेहरे पे एक अजब-सी मुर्दानी छाई रहती है, ठीक है। यहाँ तक कि अ, जो नेस्टर होता है ना, नेस्टर भी कहता है कि भाई मुस्कुराना अच्छा होता है, हँसना अच्छा होता है। बच्चों, ये जो नेस्टर है, जेनस है, ये सब मैं इस बार थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ, फास्ट करवा रहा हूँ। तो वो आप लोग बुक में दिया हुआ है, बॉटम में बहुत कुछ, या फिर साइड में दिया रहता है, वो आप देख लेना, क्योंकि नहीं तो फिर लंबा रिवीजन, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद फिर सैलेरिनो बोलता है कि ये लो, आ गया आपका नोबल रिलेटिव, आ गया भाई, लो, बेसानियो आ गया। ग्रेशियानो भी उसके साथ आ रहा है और लॉरेंजो। ये ग्रेशियानो और लॉरेंजो उसके दोस्त हैं, आप जानते होंगे, बेसानियो के। गुड बाय एंटोनियो। तो सैलेनियो कहता है कि चलो भाई, तब हम लोग अलविदा लेते हैं तुमसे, दूर होते हैं, और अब हम लोग तुमसे हमसे ज़्यादा बेटर कंपनी तुम्हारे पास आ गया है, ठीक है ना। अब तुम बेटर कंपनी एंजॉय करो, हम लोग चलते हैं अब। सैलरियो कहता है, सैलरियो मतलब सैलरिनो, सैलरिनो कहता है, मैं थोड़ा और यहाँ रुका रहता, जब तक कि मैं तुमको चेयरफुल नहीं बना देता ना, मैंने तो सोचा था मैं यहाँ रुका रहूँगा, ठीक। लेकिन अभी तुम्हारा ये दोस्त, ये लोग बेसानियो, ग्रेशियानो, लॉरेंजो, ये लोग जो आ जा रहे हैं, अब इनकी आने की वजह से मेरा वो कोशिश रुक गया, नहीं तो मैंने तो कोशिश बना लिया था कि मैं तुमको हँसा के ही छोड़ूँगा। एंटोनियो कहता है, अरे यार ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी मेरिट्स को पहचानता हूँ, तुम बहुत गुणवान हो ये सब काम करने में, मैं तुमको बहुत सम्मान करता हूँ, और आई सपोज़, मेरे ख्याल से ये तो हमारा अपना अफेयर है ना, ठीक है ना, जिसकी वजह से तुम हमको समझा रहे थे, मैं समझ रहा था, तो इसलिए क्यों नहीं तुम जारी रखना समझाना अपना, ठीक है, फिर मौका मिलेगा, ठीक, तो समझाना मुझे, ठीक। एंटोनियो कहता है कि आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, ये तो तुम्हारा अपना मैटर है, तुम तो बस मौका ढूंढ रहे थे भागने का, मतलब वो बोल रहा था कि हम तुमको हंसा के छोड़ दें, तो ये कह रहा है कि ये तो तुम्हारा अपना मौका, भागने का मौका ढूंढ रहे थे और बहाना कर रहे हो, ठीक। अगर समझाना ही है तो फिर मौका मिलेगा, फिर हमको समझाना, अभी तो मौका का फ़ायदा उठा के भाग रहे हो तुम यहाँ से। तभी इस बात पर एंटर करते हैं वहाँ पर बेसानियो, लॉरेंजो एंड ग्रेशियानो एंट्री करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कहा था ना लोग आ गए, तब वो लोग आ गए, एंट्री किए स्टेज पे। सैलेरिनो कहता है, गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स, लॉर्ड्स बोलना मतलब भाई मालिक बोल रहा है, दोस्त तो थे ही, साथ साथ रिच थे वो लोग ज़्यादा और मालिक की पोजीशन पे थे। बेसानियो कहता है, गुड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग, बताइए बताइए, और कब हम लोग फिर एंजॉय करेंगे पहले जैसा, आजकल तो मिलते ही नहीं हैं हम लोग, कब मेरी मेकिंग करेंगे, कब आनंद मनाएंगे, बताइए मुझे कब। अ, तुम लोग तो ऐसा हो गया जैसे लग रहा है स्ट्रेंजर हो मेरे लिए, अपरिचित आदमी हो, हमको जानते ही नहीं हो, ठीक है ना, क्या ज़रूरी नहीं है कि हम लोग थोड़ा बैठें, गपशप करें, बातचीत करें, मेरी मेकिंग करें। इस बात पर सैलरिनो कहता है, हाँ हाँ टाइम मिलेगा, जस्ट थोड़ा वेट करो, टाइम मिलेगा, और हम लोग भी तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब ऐसा मौका मिले, तुम भी रहो हम भी रहें, और बैठ कर बातें करेंगे, ठीक है, शाम को या कभी मिलेंगे लेजर टाइम पे, तब बैठ के एंजॉय करेंगे। इस बात पर सैलरिनो और सैलेरियो दोनों ही वहाँ से, सैलेनियो और सैलरिनो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब लॉरेंजो की बातचीत शुरू हो रही है, तो लॉरेंजो और बेसानियो का स्टेटमेंट पहले शुरू हो रहा है। लॉरेंजो कहता है, माय लॉर्ड बेसानियो,
जब से तुम एंटोनियो को मिले हो यहाँ पर, ठीक है ना, वी टू शैल लीव यू, चूँकि तुम भी मिल गए हो तो अब हम दोनों भी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों का मिलना बहुत ही अर्जेंट था। तो तुम, बेसानियो, तुम और एंटोनियो दोनों बैठकर बातचीत करो, मैं और लॉरेंजो, सॉरी लॉरेंजो ही तो बोल रहा है मैं और ग्रेशियनो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। लेकिन हाँ, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बात दिमाग में रखना कि डिनर टाइम में हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। डिनर को खाने के टाइम में हम लोग मिलेंगे और बैठकर बातचीत करेंगे। बेसानियो कहता है ठीक है, मैं फ़ेल नहीं करूँगा इस मामले में, ज़रूर मिलूँगा। ग्रेशियनो कहता है हाँ, हाँ, तुम ठीक-ठाक नहीं दिख रहे हो एंटोनियो, क्या बात है? भाई सबको उसका दुःख नज़र आ रहा है। तो ग्रेशियनो भी कह रहा है जाते-जाते, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बहुत चिंतित लग रहे हो, बाहरी मामलों से ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? और फिर थोड़ा अपने फ़िलॉसफ़ी दिखा रहा है। कह रहा है कि देखो जो लोग अ, बाहर के बिज़नेस या बाहर के चिंता में पड़े रहते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम अपने हाथ में नहीं है ठीक करने का, उसके बारे में चिंता या परेशान होने से हम लोग जो नेचुरल चार्म होता है वो लूज़ कर देते हैं। हम लोग एवरीथिंग लूज़ कर देते हैं। बिलीव करो मुझे, राशियनो कहता है, बड़ी बड़ी बात करता है। कहता है कि मुझे यकीन करो मेरे ऊपर कि तुम बहुत बदले-बदले से दिख रहे हो, स्ट्रेंजली चेंज्ड दिख रहे हो, अजीब से तुम दिख रहे हो। एंटोनियो कहता है, हाँ, मैं थोड़ा वर्ल्ड को देख रहा हूँ ना ग्राशियानो। मैं वर्ल्ड को कैसा देख रहा हूँ मैं वर्ल्ड को एक स्टेज के रूप में देखता हूँ या देख रहा हूँ, जहाँ हर आदमी का एक पार्ट होता है प्ले करने के लिए। हर आदमी वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए आता है और मेरा जो रोल है ना वो बहुत ही सैड वाला है यार, क्या बताएँ? मैं दुखी रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कहने का मतलब ये दुनिया रंगमंच है और हम सब लोग यहाँ पर कठपुतलियाँ हैं, बबनूशाही, हम लोग भी अपना-अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, करके यहाँ से चले जाएँगे। तो ग्रेशियनो इस बात पे फिर उसको समझाता है, लेट मी प्ले द फूल। अगर ऐसा है, अगर ये दुनिया रंगमंच है और हम लोग कठपुतलियाँ हैं, खिलाड़ी हैं, तो मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि मैं जोकर बनूँ, ठीक है ना? क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया में हम मर्द फैलाएँ, खूब आनंद फैलाएँ और मुस्कुराते रहें, हँसते रहें, कि ठीक है ना? क्योंकि ये जो रिंकल्स है ना, अ, मेरा बुढ़ापा तक जब तक रिंकल्स ना आ जाए मेरे चेहरे पे, रिंकल्स क्या होता है? ये झुर्रियाँ, चमड़े सिकुड़ जाते हैं। तो बुढ़ापे में झुर्रियाँ जब तक नहीं आ जाएँगी, तब तक मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हँसता रहूँ, मुस्कुराता रहूँ, जोकरगिरी करता रहूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बॉडी को पूरा हीटेड कर दूँ, गरम कर दूँ, ठीक है? शराब से। देन इससे अच्छा है, मतलब इससे बेकार होता है क्या कि डिप्रेशन में रह के, शिकायत करके अपने दिल को ठंडा बना दें, अपने दिल के अंदर गर्मजोशी ख़त्म कर दें। उससे अच्छा है कि दिल में जोश भर के रखें और खूब एन्जॉयबल बना दें लाइफ़ को, ठीक है ना? क्यों? क्यों एक इंसान जिसके अंदर वार्म ब्लड है, उसके वेन्स में गर्म खून है, ठीक है? क्यों ऐसे स्टैच्यू बन के बैठे, ठीक है? अपने दादा-परदादा की तरह से, जैसे दादा-परदादा लोग मर जाने के बाद उनका एक स्टैच्यू कार्व्ड कर दिया जाता है मार्बल से। तो वो तो मर गए हैं, इसलिए उनका स्टैच्यू कार्व्ड कर दिया गया और वो लोग ऐसे बैठे रहते हैं, चेहरा बना के उनका स्टैच्यू बना दिया जाता है। तो हम जीते जी ऐसा क्यों करें, ठीक है ना? क्यों ऐसा हम लोग होने दें? तो रशियनो काफ़ी जोकर टाइप का है, मज़ाक बना रहा है, कहता है कि अ, क्यों इंसान स्लीपी बना रहे, सोया-सोया सा दिखे, वेकिंग आवर के टाइम में भी, जब जागने का टाइम है तो भी सोया-सोया रहे, ऐसा क्यों? क्यों अपने आप को चिड़चिड़ा बना दे, ठीक है ना? और चिड़चिड़ा बना करके उसको लीवर की बीमारी हो जाए, पीविश हो जाए, उसका इल टेम्पर मतलब हमेशा दुखी रहने वाला टेम्पर, ठीक है ना? हमेशा उदास रहने वाला टेम्पर, इसकी वजह से क्यों उसको लीवर की बीमारी हो जाए। मतलब रशियन ऐसा मानता था, एलिज़ाबेथ के टाइम में ऐसा माना जाता था कि शराब पीने वाले लोगों का लीवर जो होता है वो रिच ब्लड प्रोड्यूस करता है, तो वो तरोताज़ा रहते हैं। तो कहता है कि मुझे ये बात तुम्हें समझाने दो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और मेरे प्यार की वजह से मैं तुमको ये सब कुछ सुना रहा हूँ, ठीक है ना? इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके चेहरे पे कवरिंग होता है, किस बात का? जैसे कभी तुमने देखा होगा ना पोखरे का पानी, ठीक है? एकदम स्टिल होता है, शांत होता है और उसके ऊपर में काई वगैरह जम जाता है, ठीक है ना? उसके ऊपर में स्कम जम जाता है, मतलब वो फंगस वगैरह टाइप का ग्रीन-ग्रीन स्लाइम वगैरह जम जाता है। तो तुमने देखा होगा दुनिया में ऐसा बहुत सारा पुल है, जिसके ऊपर सरफेस एकदम शांत है और सब गंदा जम जाता है ऊपर। तो वैसे ही तुमने अपना चेहरा बना लिया है यार, एकदम शांत हो और तुम्हारे चेहरे पे उदासी एकदम छलक रही है, ठीक है? वो जो लोग होते हैं ना, जिनके साथ वो कंपैरिज़न कर रहा है पोखरे का, साइलेंट वाटर का, कह रहा है कि वो लोग जानबूझ के शांत रहते हैं। उनका इंटेंशन होता है रेपुटेशन कमाने का। शांत रह के वो एक रेपुटेशन कमाते हैं, दिखाते हैं कि आई एम वेरी मच वाइज़, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ही ग्रेविटीफुल हूँ, मैं बहुत ही गंभीर इंसान हूँ, मैं बहुत ही प्रोफाउंड थॉट वाला इंसान हूँ, गहरी सोच रखने वाला इंसान हूँ।
ऐसा लगता है जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास ही सारा का सारा विज़डम का सोर्स है, मेरे पास ही सारा का सारा थॉट्स का, गहरी विचार का सोर्स है, ऐसा कहते हैं वो लोग। और सच मानो एंटोनियो, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो दिखावा करते हैं बुद्धिमान होने का और गहरी सोच रखने का, चुप रह के जब ये लोग मुँह खोलते हैं ना, मैंने देखा है, मैं श्योर हूँ, ये लोग जो इस तरह का दिखावा करते हैं, जब ये लोग मुँह खोलते हैं, जब बोलते हैं और जब कोई इनको सुन लेगा ना, तो यकीन मानो यार एकदम नर्क मचा देते हैं ये लोग। हेल की तरह बात करते हैं, पाप की तरह बात करते हैं। और ये लोग जो अपने साथ खुश रहने वाले लोगों को पापी समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं और खुद को बहुत महान समझते हैं शांत रहने की वजह से, तब तुमको पता चलेगा कि ये शांत रहने वाले लोग ही ये लोग पापी हैं और बेवकूफ़ हैं। और हंसी मजाक करने वाले, खुश रहने वाले, वो लोग एंजॉय करते हैं लाइफ, उनका लाइफ एंजॉयबल होता है। तो इसके बारे में और भी मैं तुमको बहुत कुछ नसीहत दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। फिर बाद में जब मिलेंगे तो हम लोग और नसीहत तुम्हें देंगे। फिलहाल अभी ये जो मछली का चारा पकड़ने का कोशिश कर रहे हो ना, मछली का चारा डाल के मछली पकड़ने का, फालतू का मछली मतलब ये जो फालतू का रेपुटेशन पाने का ट्राई कर रहे हो कि हम सारी दुनिया को दिखाएंगे, ग्रेशियनो को, लॉरेंजो को, बेसानियो को, कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि दुखी होकर के तुम दिखाना चाहोगे कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। जैसे दोस्त लोग एक दूसरे का टांग नहीं खींचते हैं, ऐसे ही टांग खींच रहा है। बोला ये सब मछली का चारा डालना बंद करो, ठीक है ना, कोई फंसेगा नहीं, कोई फंसेगा नहीं, सब तुमको जानता है, ठीक। चलो लॉरेंजो, इन लोगों को गुड बाय बोलते हैं और बाकी का हम तुमको नसीहत और देंगे, ठीक है ना, जब मिलेंगे तब डिनर के बाद हम तुमको बाकी का नसीहत भी देंगे। तो ग्रेशियानो की इन बातों को देख के लग रहा है कि सचमुच में वो थोड़ा मजाकिया टाइप का है, जोकर टाइप का है। मैं टेक्स्ट पढ़ पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ के समझाने में फिर से पहले जैसा ही लेंदी वीडियो बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट उसके मीनिंग को डिस्कस करते जा रहा हूँ। आप लोग जब ये वीडियो देखोगे, सुनोगे, तो साथ ही साथ अपना टेक्स्ट भी सामने रखोगे तभी होगा। बिना टेक्स्ट सामने रखे सिर्फ ऐसे ही सुनोगे तो नहीं होगा। लॉरेंजो जो कहता है, वेल एक काम करते हैं कि हम भी तुम्हें छोड़कर जाते हैं डिनर के टाइम तक, डिनर का टाइम आने दो, तब तक हम तुम्हें छोड़ के जाते हैं। और मैं भी उन्हीं साइलेंट बुद्धिमान लोगों में से मैं भी एक हूँ, ठीक है ना। और ग्रेशियानो निश्चित रूप से मुझे भी बोलने तो नहीं देगा, जैसे वो तुम्हारी बोलती बंद कर दिया वैसे वो मेरी भी बोलती बंद कर देगा। वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन, ग्रेशियानो नेवर लेट्स मी स्पीक। नेक्स्ट अब है, ग्रेशियानो कहता है अभी जाते जाते कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी कंपनी में रहते हो, 2 साल अगर रह जाओ मेरी कंपनी में या 2 साल से ज़्यादा, तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा अपना साउंड क्या था, तुम्हारे अपने गले का आवाज़ भी तुम भूल जाओगे। मतलब मेरा इतना इंप्रेशन है, मैं ऐसा इंप्रेशन जमा देता हूँ लोगों के ऊपर, तुमको अपना साउंड भी भूलवा देंगे हम। एंटोनियो कहता है ए, मैं टॉकर बन जाऊँगा, ठीक है ना, इसके एडवाइस की वजह से अब मुझे लगता है कि मैं मेरा बोलती अब खुल जाएगा। मतलब समझा दिया इसने मुझे जो समझाना है, अब हम शांत नहीं रहेंगे, अब हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, अब हम टॉकर बन जाएंगे, इसकी बातों से टॉकर बन जाएंगे। ग्रेशियनो कहता है धन्यवाद, ये जो साइलेंस है ना, ये प्रेज वर्दी है, प्रेज वर्दी होता है। ग्रेशियनो जब देखता है कि एंटोनियो मेरी बात पे ध्यान दे रहा है, समझ रहा है मेरी बात को, तो कहता है ये जो शांत रहने वाली चीज़ है, ये तारीफ़ के काबिल होता है कहाँ पर, ये बैल गोरू के ऊपर शोभा देता है, ठीक है ना, या फिर किसी लड़की के ऊपर भी शोभा देता है, ठीक, जिसको कोई चांस ना मिला हो शादी का, ठीक है ना, ऐसा कहता है। ये क्या मतलब हुआ भाई, मतलब कोई लड़की में जिसके अंदर गुण ना हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, तो अब वो अगर ज़्यादा पटर पटर करे, ज़्यादा बोले तो क्या शोभा देगा? नहीं, ये उसके लिए प्रशंसा की चीज़ है कि जिस लड़की का शादी नहीं होने का चांस है, कुरूप है, बदसूरत है, क्वालिटीज़ भी अच्छी नहीं है, तो फिर उसको चुप रहे, वो उसको शोभा देता है। तुमको शोभा नहीं देता है यार, तुम ऐसा ना किया करो। ये बोल करके उसके बाद ग्रेशियनो और लॉरेंजो वहाँ से चले जाते हैं, सीन से चले जाते हैं। अब सीन पे कौन-कौन है? एंटोनियो है और बेसानियो है। तो एंटोनियो और बेसानियो दोनों खड़े हैं। एंटोनियो पूछता है और बताओ मेरे दोस्त, कोई चीज़ और? अब क्या होगा आगे? बेसानियो कहता है कि यार ये जो ग्रेशियनो है ना, बहुत फालतू की बातें करता है, आइडल टॉकिंग, बहुत ज़्यादा बकवास करने वाला इंसान हो गया है, ठीक है। पूरे वेनिस में इसके ऐसा बतंगड़, बात की बतंगड़ बनाने वाला कोई है ही नहीं है। इसकी बातें जो हैं अ, ऐसा है ना जैसे कि नॉनसेंस है, जैसे गेहूँ की 2 फली की तरह है। इसकी बातें गेहूँ की 2 फली की तरह है, जिससे कोई मतलब नहीं है, अलग-अलग अगर हो जाए तो। और अगर ऐसा गेहूँ की 2 फली अगर 2 साइड में कहीं गिर जाए, उसको ढूँढते रह जाओगे, तो जैसा कि सिचुएशन आएगा, सारा दिन एक फली ढूँढ रहे हो तुम, गेहूँ का 2 पार्ट को ढूँढ रहे हो, किधर चला गया।
सोचो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? ऐसा ही इसके बाद भी है, इसके बाद को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ठीक? और पूरा दिन अगर ढूँढ लोगे, जैसे गेहूँ का फली को लास्ट में अगर तुमको मिल भी जाएगा तो क्या हासिल हो जाएगा? क्या हासिल हो जाएगा भाई? गेहूँ की फली तो पाए, सारा दिन इसके लिए ढूँढे क्यों? तो अगर इसकी बात को भी तुम ध्यान दोगे ना, तो सारा दिन सुनते रह जाओगे और लास्ट में रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आएगा। और देखोगे कि सुनने के लायक वो बातचीत था भी नहीं। एंटोनियो कहता है, खैर बताओ, वो लेडी कौन सी है भाई? क्या है वो लेडी, कौन है जिसको तुमने वचन दिया है कि तुम सीक्रेटली उससे मिलने के लिए जाने वाले हो उसके पास, मतलब जाने वाले हो पिलग्रिमेज में? तुमने उसको प्रॉमिस किया है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बताओगे दूसरे दिन, या आज बताओगे मुझे। तो आज तो वो दिन आ गया, चलो बताओ। बसानियो कहता है, तुम्हें तो पता ही है एंटोनियो, मैंने अपना सारा पैसा, मेरी सारी संपत्ति मैंने स्क्वैंडर कर दिया, मैंने उसको लुटा दिया ज़्यादा फैशनेबल स्टाइल में ज़िंदगी जीने की वजह से। मेरा जो मॉडेस्ट रिसोर्सेज है ना, मॉडेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एवरेज रिसोर्सेज जो है, उसी रिसोर्सेज में मैंने बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल का ज़िंदगी जिया, बहुत ही राजाओं महाराजाओं की तरह से। और हम कोई एक बात का कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम अपना फैशन चेंज करेंगे, मतलब वैसे ही जिएंगे शान से, ठीक है। लेकिन अभी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, वो ये है कि इज्जत के साथ मैं वो ऋण को चुका दूँ, जो ऋण मेरे सिर पे, मेरे कंधे पे आ गया है, किसकी वजह से? एक्स्ट्रा वैगेंट खर्चा करके और लाइफ को ज़्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड के तरीके से जी कर, लाइफ को ऊंचे स्टैंडर्ड में जी के जो मेरे ऊपर ऋण आ गया है, खर्चा आ गया है, मैं उससे निकलना चाह रहा हूँ। ये मेरा सबसे पहला और फॉरमोस्ट ज़रूरत है अभी। एंटोनियो, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ, तुम्हारा बहुत ही कर्जदार हूँ। आई ओ मोस्ट टू यू, पैसे से भी और प्यार से भी। तुमने मेरे ऊपर धन और प्यार की दोनों की बारिश की है, कर्जदार हूँ मैं। तुम्हारी दोस्ती मुझे कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है ना? तुम ये जो दोस्ती दिखलाते हो, इससे हमको अ, आत्मा का मजबूती मिलता है कि हम मेरा पूरा स्कीम तुमको बताएं, मेरा पूरा प्लान तुमको समझाएं, मेरा इरादा समझाएं, वो प्लान, वो इरादा जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि मैं आने वाले दिनों में वो डेब्ट्स को पूरा कर दूंगा, वो डेब्ट्स चुका दूंगा, वो कर्ज जो मेरे ऊपर है ना, वो मैं चुका दूंगा। एंटोनियो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ। गुड बेसानियो, तुम्हारा स्कीम मेरे लिए बहुत आदरणीय है, ठीक है ना? तुम अभी भी मेरे लिए उतने ही ऑनरेबल हो, तुम्हारा स्कीम भी मेरे लिए उतना ही ऑनरेबल है, और तुम श्योर रहना इस बात से कि मेरा पैसा और मेरा शरीर और मेरा जितना भी रिसोर्स है, मेरा धन संपत्ति सब कुछ, वो सब तुम्हारे लिए हाजिर है यार। क्या बात करते हो? दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जैसे एंटोनियो निभा रहा है। कह रहा है कि तेरे लिए सब कुछ हाजिर है मेरे दोस्त, बोल तो सही। बसानियो कहता है, देखो मेरा प्लान ये है कि जब मैं पुराने दिनों में जब स्कूल में पढ़ता था ना, जब मैं एक तीर को खो देता था, सपोज धनुष पे चढ़ाया और तीर मारा और मेरा वो तीर कहीं जाकर बहुत दूर गिरा और मैंने खो दिया, तो फिर मैं एक दूसरा तीर सेम डायरेक्शन में भेजता था, मारता था, और दूसरे तीर का जो पाथ होता था, रास्ता, उसको मैं बहुत ध्यान से देखता था कि वो कहाँ पे जाके गिरा। सेकंड तीर को रिस्क में लगाकर, सेकंड तीर का रिस्क लेकर मैं पहले वाले को रिकवर कर लेता था, या फिर दोनों को ही रिकवर कर लेता था, या कम से कम दूसरा वाला मिल जाता था। दोनों में से एक तो मिल ही जाते थे, या कभी कभी दोनों ही मिल जाते थे। ये जो मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये यही समझाने के लिए दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, और एक अच्छे यंग मैन की तरह से, ठीक है ना, मैंने अपना सब कुछ, सारा रिसोर्स खो दिया जो तुमसे पाया था, तुम ही से लिया था और वो खो दिया, वो सब कुछ मैंने। इसीलिए अगर तुम मुझे एक बार दोबारा से लोन दे दो, पहले जो तुमने लोन दिया था वो तो मैंने ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया, सब लॉस कर दिया। एक बार और अगर तुम मुझे लोन दे दो, सेम डायरेक्शन में मैं उसको खर्च करूँगा, वैसे ही खर्च करूँगा। मुझे पूरा यकीन है, कोई डाउट नहीं है इस बात में, कि अगर मैं ढूँढूँगा तो शायद मैं इस लायक हो जाऊँगा कि मैं तुम्हारा पहला लोन और दूसरा लोन दोनों ही चुका दूँगा। मतलब इस बार जो पैसे खर्च करने वाला हूँ ना, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा मेरा, ऐसा खर्च करने वाला हूँ। और शायद मैं दोनों ही लोन तुम्हारा चुका दूँ, या नहीं दोनों तो एक तो चुका ही दूँगा, पक्का है। और अगर नहीं चुका पाया दोनों, तो एक चुका दूँगा और एक के लिए ऋणी या कर्ज़दार बना रहूँगा। आने वाले दिनों में पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे चुका दूँ। एंटोनियो कहता है, यार तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, कि तुम सिर्फ़ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो इस तरह का प्यार और इनडायरेक्ट टॉक बातचीत करके। ओफ़! ओफ़! कैसे तुम्हें समझाऊँ यार कि तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे दोस्त हो, मेरे दिल के अज़ीज़ हो। दोस्ती का नाता सबसे बड़ा होता है, भाई-बहन से भी बड़ा। अनडाउटली बेमतलब का तुम हमको रॉन्ग साबित कर रहे हो बाय स्क्वैंडरिंग।
तुमको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मतलब हम गलत करेंगे, तुम पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना, और तुम मेरा पैसा दिया हुआ उड़ा दिए तो शायद अब हम तुमको दोबारा लोन नहीं देंगे, तुम फालतू की बात सोच रहे हो, उड़ाओ ना यार, हमारे दोस्त हैं, लो ले लो, ठीक है, बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुमको चाहिए क्या, बोलो तो सही। बेसानियो कहता है देखो, बेलमोंट में एक लेडी है, ठीक है ना, उस लेडी के पास उसके पिताजी के मरने के बाद बहुत सारा धन संपत्ति छूटा हुआ है, बहुत खूबसूरत है, और उससे भी बड़ी बात है कि उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत गुणवान है। अब इसलिए मुझे उसकी आँखों से, ठीक है ना, कुछ खूबसूरत और साइलेंट मैसेज मिला है। मैसेज ये मिला है साइलेंट मैसेज कि जैसे उसका स्वयंवर टाइप का होने वाला है, उसका नाम है पोर्शिया, और कोई मतलब क्या बोलते हैं, कैटो की जो डॉटर थी ना, कैटो का डॉटर, आप उसके बारे में क्या है वो आप बॉटम में पढ़ लेना, साइड में दिया हुआ है उसके बारे में डिटेल्स बुक में, वो सब डिटेल्स करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कैटो की डॉटर से भी उसी के बराबरी में वंडरफुल है, अगर उससे कम नहीं है तो उसके बराबरी में वंडरफुल है, ठीक है ना, जो कि ब्रूटस की वाइफ थी, उतनी खूबसूरत है, वंडरफुल है। अब उसका जो मेरिट है ना, वो पूरी दुनिया में अननोन है, सारी दुनिया के लोग उसके मेरिट को जानते नहीं हैं, और सारी दुनिया के शूटर्स आ रहे हैं, शूटर मतलब वो शूटर नहीं, शूटर आ रहे हैं, शूटर, और वो सारी दुनिया के शूटर जो आ रहे हैं उसके लिए स्वयंवर होने वाला है, हर कंट्री से आ रहे हैं। उसका जो ब्राइट हेयर है, खूबसूरत चमकीला बाल, वो पूरा गोल्डन फ्लिस ऑफ स्टोरी की तरह से, ठीक है ना, उसके बॉडी को कवर कर लेता है, उसके फोरहेड को कवर कर लेता है, ललाट को, ठीक है ना, तो उसके जो बाल हैं वो ऐसे उसके फोरहेड को कवर कर लेते हैं, लंबे बाल बॉडी को कवर कर लेते हैं। उसका घर बेलमोंट में है, और अभी उसका घर लाइक द ओल्ड किंगडम ऑफ कॉल्चिस की तरह से बन चुका है। बहुत सारे जेसन लोग आ रहे हैं वहाँ पर स्वयंवर लड़ने के लिए, या स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए, उसको जीतने के लिए आ रहे हैं लोग। ओ एंटोनियो, अगर तुम मुझको कुछ साधन ऐसा दे देते, पैसा या कुछ धन संपत्ति, जिससे कि मैं भी उसका शूटर बन पाता, मैं भी उसका कॉम्पिटिटर बन पाता, तो बस समझ लो कि अगर उसे जीत लिया एक बार, अगर वो मेरी वाइफ बन गई, तो फिर सारा कर्ज तुम्हारा चुक जाएगा, और मेरा एक स्टैंडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, मैं एक अच्छे स्टेज में आ जाऊँगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, वी आर गोइंग टू कंप्लीट वेरी नियर टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वन। अच्छा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि अगर ऐसा सक्सेस मिल गया तो फिर मैं डाउटलेस सक्सेसफुल हो जाऊँगा। एंटोनियो कहता है तुम जानते हो यार कि मेरा सारा का सारा पैसा अभी फ़िलहाल सी वेंचर में चला गया है। देखो स्टार्टिंग में कह रहा था ना सैलरिनो और सेलेनियो को कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं मेरे शिप की वजह से परेशान हूँ या दुखी हूँ, ऐसा नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा था। अभी बता रहा है एंटोनियो बेसानियो को, कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा सारा पैसा फंसा हुआ है सी वेंचर्स में, मेरे पास पैसे अभी हाथ में है नहीं, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई संपत्ति या सामान है, ठीक है, जिसको बेच कर या जिसको गिरवी रख कर मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए जा सकता हूँ मार्केट में और जाकर मेरे नाम पर क्रेडिट ले सकता हूँ, ठीक है ना, वेनिस में कोई भी हमको मेरे नाम पर क्रेडिट दे देगा क्योंकि मैं एक रिच बिजनेसमैन हूँ। और अगर मैं एक एक्सट्रीम लिमिट, एक मिनट वेट, हाँ मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ, जो भी लिमिट तक तुम बोलोगे वो लिमिट तक मैं वो पैसे ला सकता हूँ, और तुम अपने आप को इक्विप करके, अपने आप को पूरा लैश करके सामानों से, धन से, संपत्ति से तुम बेलमोंट जा सकते हो और जाकर पोर्शिया को जीत सकते हो। तो जाओ मेरे दोस्त, अब पूछना किस बात का है, और तुम जाओ और किसी को भी जाकर मेरे नाम पर तुम वो लोन ले सकते हो। वॉट एवर मनी इज़ टू बी हैड, जो भी मनी तुमको चाहिए यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, आई हैव नो डाउट दैट आई शैल गेट इट। और मुझे पूरा यकीन है कि हम और तुम वो लोन पा जाएंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस का क्रेडिट या फिर मेरा पर्सनल फ्रेंडशिप की वजह से हम लोग को कोई इनकार नहीं करेगा। तो जाओ, आप लोग भी जाओ, क्योंकि ये पहला जो एक्ट वन सीन वन था वो यहीं पे ओवर हो रहा है। अब एक्ट वन सीन टू हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो उसके लिए एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। और हाँ यार, थोड़ा आप लोग को अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो करवाने में हेल्प करो। थैंक यू।